जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना जो लागू कर दी गई है, इस पे बात करेंगे कि कैसे कैसे हम इसको ऑनलाइन करना है और क्या क्या इसके प्रावधान है। तो आवेदन की प्रक्रिया इस वीडियो में बताया गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो। और ई-केवाईसी करके डाउनलोड करने का तरीका यहाँ बताया गया है। महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक यहाँ पे है। आवेदन का जो प्रोसेस फ्लो यहाँ पे है। शासनादेश क्या अगर आपको देखना है तो यहाँ से शासनादेश लोड कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, किस किस चिकित्सालय में ये जुड़ा हुआ है और कहाँ से आप अपना नंबर या आधार का नंबर संशोधन कराएंगे, मोबाइल नंबर कहाँ संशोधन कराएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से क्लिक करके आप शिक्षक जो अप्लाई करेंगे तो कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसमें गवर्नमेंट स्कूल की रसोइयाँ, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षक, सभी लोग लगभग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है ये इस वीडियो में बताया गया होगा, लेकिन अगर मान लीजिए अप्लाई करते समय आपका आधे पर से फार्म रुक जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर आधे पर फार्म रुक जा रहा है तो हम कैसे करेंगे। तो उसका मैं तरीका इसमें बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कुछ लोगों को फैमिली डिटेल में समस्या हो रही है कि कैसे हम जानेंगे कि कौन कौन से हमारे फैमिली मेंबर के रूप में आएंगे। तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि फैमिली मेंबर में हम किसको किसको ऐड करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे आप देखेंगे कि परिवार आश्रित जोड़ने हेतु जो नियमावली है वो ये है कि परिवार का तात्पर्य क्या होगा। एक सेवा सदस्य का यथा स्थिति पति पत्नी की ओर, मतलब एक पति पत्नी तो रहेंगे ही, उनके बच्चे भी रहेंगे, दो माता पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित तलाकशुदा प्रत्यक्त पुत्री, अविवाहित तलाकशुदा प्रत्यक्त बहनें, अवयस्क भाई, सौतेला सौतेली माता, ये सब आपके इस परिवार के अंतर्गत आएंगे। इसके अतिरिक्त नहीं आएगा। और ये टिप्पणी में कहा गया है किसी परिवार के ऐसे सदस्य जिसके उपचार आरंभ होने के समय सभी स्रोतों से आय 3500 और 3500 रुपये प्रति माह की मूल पेंशन पर अनुमन्य महंगाई के योग से अधिक न हो, पूर्णतया आश्रित माना जाएगा। यानी किसी व्यक्ति की जो मासिक आय है वो 5,000 रुपये है तो उसको इस पर आश्रित नहीं माना जाएगा। और आश्रितों की जो आयु सीमा है वो है 25 वर्ष, या फिर पुत्र सेवा योजित हो जब तक नौकरी न पा जाता हो, या उसकी उम्र अधिकतम 25 साल हो, या फिर उसकी विवाह न हो जाता हो। इससे पहले की जो स्थिति होगी तो ये होगा। इसको मैंने ग्रुप में डाला है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तभी रजिस्ट्रेशन करिएगा। सारी संभावनाओं को समझने के बाद ही आप अप्लाई करिएगा। फोटो जो है वो 20 KB से कम का लगेगा। आधार कार्ड, अपने आश्रितों का सबका फोटो रख लीजिएगा। अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। यहाँ आपको मोबाइल नंबर वही डालना है जो आधार से जुड़ा हो। मैं चूंकि रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ तो मैं किसी दूसरे नंबर को दिखा देता हूँ। दिखाने के लिए मैं इसको बता देता हूँ कि कैसे कैसे करना है। तो आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल लेना है और इसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। OTP आएगी, OTP आपको लॉगिन करना है। इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा। अब इस फार्म में क्या करना है, आपको बेसिक उत्तर प्रदेश लेना है। यहाँ से आप जो है किसके शिक्षक हैं उसको आप लेना है। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, सारी कैटेगरी ये है। इतनी कैटेगरी में ही आपको करना है। ये प्राइवेट जो मान्यता प्राप्त विद्यालय उनके लिए भी है, कस्तूरबा बालिका के लिए भी है, और प्रधानमंत्री PMMDM रसोइया के लिए भी है, वार्डन के लिए भी है। तो इतने सब चीज़ों को दिया गया है। तो शिक्षक के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसा होगा आप देख लीजिएगा, यहाँ एक ही ऑप्शन होगा एजुकेशन। यहाँ से आप अपने जिले का चयन करेंगे और इसके बाद यहाँ से आप अपना ब्लॉक का चयन करेंगे। इसके बाद यहाँ अपना पोस्ट, आपके असिस्टेंट टीचर हैं, हेड टीचर है, जब वहाँ शिक्षक भर रहे हैं तो यहाँ पे ये करना होगा। इसके बाद स्कूल का नाम आपको यहाँ से मिलेगा। जैसा विद्यालय हो, कंपोजिट हो, PS हो, UPS हो, PM3 हो, सब कुछ इसमें नाम देगा। आपको बस क्या करना है कि यहाँ से अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है, आपके विद्यालय का जो भी नाम हो। इसके बाद विद्यालय का UDAS कोड अपने आप आ जाएगा। यहाँ से एप्लीकेंट जो भी नाम होगा आपको नाम लिखना है, पिता का गार्जियन का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। रिटायरमेंट में क्या करना है कि आपकी उम्र जितनी होगी, यानी आपकी जो जन्मतिथि होगी उसके ईयर में आपको 62 साल जोड़ लेना है और इसके बाद सत्र लाभ देख लेना है। 31 मार्च, जैसे मेरी आयु 10/11/86 है, मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ 10
1986 अगर मेरी जन्म तिथि है, मैं इसमें 62 साल जोड़ूंगा, तो ये 10/11/2048 होगा। लेकिन अब इसमें हम 10/11/48 नहीं लिख के 31/3/2049 लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें 11 में, जो नवंबर में शिक्षक जो होते हैं, उनके लिए रिटायरमेंट में सत्र लाभ मिलता है, तो इसलिए सत्र लाभ मिलेगा। लेकिन यहीं पे अनुदेशक होंगे, शिक्षा मित्र होंगे, तो यहाँ पे इनका रिटायरमेंट सिर्फ 1 साल का भरा जाएगा। जो सत्र चल रहा है उसी सत्र का लास्ट डेट होगा। यानी इस समय 26 चल रहा है, तो आप यहाँ 31/3/2027 लिखेंगे। यहाँ से जेंडर आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर लेडी है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, यहाँ आधार नंबर डालना है। आधार जो है किस जिले में बना है या किस जिले, उसका पता जो जिला लिखा हो गया उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ आधार पे जो पता लिखा है उसको डालना है। यहाँ पे फोटो आपको लेना, फोटो जो है 15 के 20 KB से कम का होना चाहिए। इसके बाद सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रिक मारना है, और इसके बाद एक कैप्चा कोड डालना है, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे स्लिप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो सोटो दिखा के सब नाम को दिखाएगा, फिर उसको आपको सबमिट कर देना है, जो कि मुझे मैंने ये काम कर लिया है। अब मैं दूसरा तरीका बताऊंगा कि बाय द वे मान लीजिए कि आपने ऐसा करके इसको सेव कर लिया, अब फिर आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो ये अगर मान लीजिए दोबारा मैं इस पर क्लिक करूँ, इसको मैं काट देता हूँ। दोबारा अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, तो ये लिखेगा कि ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हैं। देखिए मैं यहाँ पे डालूंगा तो ओटीपी आ जाएगा, लेकिन ये दिखाएगा 0। ओटीपी क्लिक करेंगे तो यहाँ ओटीपी भेज देगा, और जब हम इसको करेंगे तो आगे आप देखेंगे कि क्या क्या दे रहा है। जब सबमिट करेंगे तो ये पूरा शुरू से खुल रहा है। थोड़ा सा वेट करिए इसके बाद। चलिए, अगर बाय द वे पूरा नहीं हुआ है तो हम फिर से भर के वही चीज़ भरना है, मैं भर के एक बार दिखाता हूँ, तब तक मैं सेव। देखिए अब हमने सब कुछ भर लिया है। सब कुछ भरने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ सेव करेंगे। फिर यहाँ लिख रहा है प्लीज इंश्योर दैट द प्रोवाइड, तो ओके करना है। अब ये लिखा रहा है कि यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड, मैंने कहा रहा था कि मैंने इसको अप्लाइड कर दिया है। तो ये लिख रहा है कि स्टेट हेल्थ कार्ड यूजिंग द 90 इतना नंबर, मतलब आधार नंबर, यू कैन एडिट योर एप्लीकेशन नंबर। तो आपको हमको कैसे करना होगा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जब सब कुछ भर रहा हूँ तो अभी दोबारा नहीं दिखा रहा है। तो अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे आना होगा, और यहाँ देखिए अप्लाई कार्ड के लिए एडिट एप्लीकेशन। अगर आपका एप्लीकेशन पूरा नहीं हुआ तो इसी पे क्लिक करेंगे। ऐड या एडिट डिपेंडेंट, अगर डिपेंडेंट का फंसा है तो यहाँ से करेंगे। प्रिंट एप्लीकेशन करना है तो यहाँ से करेंगे। तो हम लोग एडिट एप्लीकेशन में करते हैं। यहाँ पे जो है हमको अपना आधार नंबर डालना होगा, और यहाँ पे ये कैप्चा कोड डालना होगा। क्योंकि मैं एप्लीकेशन तो लगभग पूरा कर ही लिया था, एडेंट जो। यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए अब मेरा जो भरा भरा है चीज़ें हैं वो सब आ गए, कि मैंने पहले बताया था कि मैंने भर चुका हूँ। अब मुझे कुछ करना नहीं है। अब जो है यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ में क्लिक करके अगर कुछ चेंज करना था तो मैं कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे करके सेव पे क्लिक कर दूंगा, ओके क्लिक करूंगा, तो ये अब आगे बढ़ेगा। देखिए सब कुछ ऐसे डिटेल दिखाएगा। सारी डिटेल को आप मिलाते जाइएगा। सब मिलाने के बाद अगर आपको लगे सब कुछ सही है, तो यहाँ पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड डिपेंडेंट, तो यस करना है। सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर आपको प्रोफाइल में एडिट करना है तो जा सकते हैं। यहाँ पे डिपेंडेंट का नाम लिखना है। तो देखिए मैं एक बार बता देता हूँ कहाँ क्या 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 लिखना है। यहाँ पे आपको जो आपकी पत्नी होंगी, बच्चे होंगे, उनका नाम लिखना है। यहाँ उनका संबंध जेंडर लिखना है, किस कौन सा जेंडर है। यहाँ आप दो ऑप्शन आएगा, पिता और स्पॉस। अगर पत्नी होगी तो हस्बैंड चुन लीजिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ शादी हुई कि नहीं चयन करना है। उनका आधार नंबर डालना है। हैंडीकैप होगी तो बताना होगा, विकलांग है तो बताना होगा। अगर हैं तो उनके बारे में बताना होगा, नहीं होगा तो ये सब नहीं भरना होगा। रिलेशन जो है बताना है। एम्प्लॉई स्टेटस बताना है कि एम्प्लॉई है कि नहीं है। और मंथली इनकम बताना है। और सर्टिफिकेट, अगर वो विकलांग होंगे तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा, नहीं तो सिर्फ उनकी फ़ोटो डालना है, और ऐड डिपेंडेंट क्लिक कर देना है। तो मैं पहले भर लेता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन आएगा, फादर है स्पोस, तो इसमें जो अगर पत्नी होंगी तो आप स्पोस कर सकते हैं।
सपोज इसके बाद जो है बाकी चीज़ें आप भर लीजिएगा। भरने के बाद जब फोटो वोटो लगा लीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे लिखा है गाइडलाइन टू ऐड डिपेंडेंट। डिपेंडेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो ऐसे आप क्लिक कर सकते हैं। ये सब भरने के बाद आप मिला लीजिएगा। अगर इसमें आपको त्रुटि लग रहा है तो फिर इसे एडिट कर सकते हैं। इससे जितने परिवार के लोगों का ऐसे ही जोड़ते आपको जाना है। नहीं फिर ऐसे बच्चों का भी भर लीजिएगा। बच्चों को भरने के बाद ऐसे ऐड कर दीजिएगा। ऐसे हो जाएगा। सबका जब होने के बाद अगर किसी का बचा हो तो आप ऐड कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पे आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो लगभग आपका पूरा दिखा देगा पूरी डिटेल। अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है, यहाँ मिला लीजिएगा, सब कुछ सही लग रहा है तो आप क्या करना है, यहाँ से एक प्रिंट आप निकाल लीजिएगा अपने पास रखने के लिए और यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। ये आपको खुल जा रहा है। यहाँ पे आगे क्लोज करना है, गो टू होम पे जाना है, ओके करना है। बस बस इतना ही करना है और इसके बाद आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपके खंड शिक्षा अधिकारी से और बीएसएस से इसका अप्रूवल होगा। अप्रूवल होने के बाद केवाईसी की जाएगी। तो केवाईसी का जो प्रोसेस होगा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि आपकी कोई और क्वायरी हो तो कमेंट करिएगा, कमेंट में मैं उसे बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।